धर्मजयगढ़ क्षेत्र से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नवपदस्थ खाद्य अधिकारी ने पदभार संभालते ही अवैध धान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पूरे मामला धर्मजयगढ़ क्षेत्र के धान मंडी केंद्र सस्कोबा का है, जहां पर खाद्य अधिकारी मनोज सारथी ने अवैध धान खपाने लाए 300 बोरी धान को जब्त कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार व्यापारी रवि राठिया ग्राम बाकारूमा द्वारा ट्रैक्टर में भरकर किसान अंबिका प्रसाद के खाते से अवैध धान को खपाने के लिए धान मंडी केंद्र सस्कोबा लाया गया। आपको बता दें कि व्यापारी रवि राठिया ने किसान के खाते में धान खपाने की कोशिश को नाकाम करते हुए दाल जब्ती करने की कार्रवाई की और इस दौरान खाद्य अधिकारी को संदेह होने पर किसान ने धान के संबंध में जानकारी ली। किसान की बात करने पर इस बात की पुष्टि हुई कि किसान का करीब 4 हेक्टेयर भूमि है। वहीं रवि राठिया ने किसान को झांसा देकर 300 बोरी धान के किसान के खाते में भेजने का प्रयास किया जा रहा है। सर, धान खरीदी केंद्र सस्कोबा में जो धान अवैध धान पकड़ा है उस विषय में जानकारी देंगे सर। हाँ, धान खरीदी सस्कोबा में कल 5 तारीख को एक सूचना मिली थी कि किसी किसान के द्वारा माध्यम से कोई व्यापारी अपना धान उसके खाते में डलवाना चाहता है। उसकी सूचना के आधार पर हम वहाँ जांच में गए थे और वहाँ 50 बोरा सॉरी 150 बोरा जो धान है वो वहाँ पहले से रखा हुआ था और 150 बोरा धान एक ट्रैक्टर में रखा हुआ था। तो दोनों धानों का जब हम निरीक्षण किए तो हम पाए कि उसमें धान कुछ अलग अलग किस्म का है। फिर जब हमने किसान से पूछताछ की, ड्राइवर से पूछताछ की, तब हमको ये तथ्य समझ में आया कि जो किसान है अंबिका प्रसाद, उनके रकबे में 4 हेक्टेयर का उनका कुल रकबा है, उस रकबा में 200 बोरा धान रवि राठिया बाकारूमा निवासी के द्वारा उनके खाते में डलवाने का प्रयास किया जा रहा था और वो भेजा गया था। ड्राइवर ने भी इस बात की पुष्टि की और खुद किसान अंबिका प्रसाद जी ने भी इस बात की पुष्टि की। उसके आधार पर हमने 300 बोरा जो धान वहाँ था उसको जब्त किया। साथ ही साथ ट्रैक्टर जिसका नंबर था CG13AW 1998, जिसमें आगे पीछे नंबर प्लेट भी नहीं है, ड्राइवर के बताए अनुसार उस नंबर को हमने कंसिडर करते हुए ट्रैक्टर को भी जब्त किया है और आगे कार्यवाही उसके लिए की जाएगी। तो उसमें सर किस प्रकार की कार्रवाई हो रही है? देखिए अभी उसका एक और कार्यवाही अभी बाकी है, गोपनीय है, बताना उचित नहीं होगा। बाकी ऐसा है कि इसकी कंप्लीट कार्रवाई होने के पश्चात जो भी दोषी उसमें पाया जाएगा उन दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये कार्यवाही जरूरी है। अब जब भी कोई भी कहीं भी हम पदस्थ होकर के जाएं, हमारा कर्तव्य बनता है, तो उस कर्तव्य को निभाने की हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी। कल 5 दिसंबर को हमको सूचना मिली है कि एक किसान के द्वारा 300 बोरी धान लेकर के सस्कोबा मंडी में बिक्री का प्रयास किया जा रहा था, जो धान उसका नहीं था। तो तत्काल मैंने सहकारिता निरीक्षक और फूड इंस्पेक्टर को हमने भेजा है और उससे प्राप्त ज्ञात हुआ है, किसान के बयान से पता चला है कि केवल 100 बोरी धान उसका था और 200 बोरी धान एक स्थानीय व्यापारी रवि राठिया का था। तो तत्काल सभी धान को ट्रैक्टर सहित जब्त करके समिति में सुपुर्द किया गया है और प्रकरण तैयार करके कलेक्टर महोदय के समक्ष भेजा गया है ताकि मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए। सर, इसमें किस प्रकार की कार्रवाई होगी सर? इसमें मंडी अधिनियम के तहत प्रावधान ये है कि जब तक धान खरीदी का सीजन समाप्त नहीं होता तब तक धान जब्त रहेगा। उसके उपरांत जो भी जुर्माना होगा या फिर अन्य कानूनी कार्रवाई उस पे कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी।